हेलो फ्रेंड्स। आप लोग अपने अपने धर्म में फैली कुरीतियों, अंधविश्वासों के बारे में ज़रूर सुनते होंगे और यह भी पाते होंगे कि 21वीं शताब्दी में भी बहुत सारी कुरीतियां समाज को खोखला कर रही हैं या बहुत सारे अंधविश्वासों की वजह से कभी कभी लोगों का जीवन नारकीय हो जाता है। लेकिन ताज्जुब की बात यह होती है कि बहुत कम लोग ही इन कुरीतियों, अंधविश्वासों के खिलाफ तार्किक रूप से करते हैं। अधिकतर लोग तो मौन रह जाने में ही अपना भला समझते हैं और कुछ लोग जोरदार तरीके से उन कुरीतियों का या अंधविश्वासों के समर्थन में भी उतर जाते हैं। यहाँ तक कि उन कुरीतियों को बचाए रखने के लिए, चलते रहने देने के लिए अदालत तक की शरण में चले जाते हैं और पुरजोर कोशिश करते हैं कि अदालत बहुमत के पक्ष में ही झुके। लेकिन ऐसा होता नहीं। इन कुरीतियों पर अभी भी सरकारों को मन महसूस कर मौन ही रह जाना पड़ता है या वोट बैंक की खातिर मौन समर्थन करते रहना पड़ता है या धर्म ग्रंथों का हवाला देते हुए इन कुरीतियों से छेड़छाड़ नहीं करने की सलाह दी जाती है। ऐसे में अब जरा सोचिए, आज से 250-300 वर्ष पूर्व के भारत के समाज के बारे में, जब कुरीतियों और अंधविश्वासों से लड़ना तो दूर, तार्किक रूप से विरोध करने को भी नहीं सोचा जा सकता था। लेकिन उस वक्त भी लोग समाज में फैली हुई कुरीतियों और अंधविश्वासों के खिलाफ बोलने और कुरीतियों को जन्म से खत्म करने के लिए आगे आ ही जाते थे। लेकिन ऐसे लोगों की संख्या ना के बराबर होती थी। आपको याद होगा कि एक उच्च वर्गीय हिंदू जो हिंदू धर्म में फैली हुई एक कुरीति के बारे में आगे आता है, उसे खत्म करने को सोचता है। आप लोग हिंदू धर्म में फैले एक कुरीति के बारे में अवश्य सुने होंगे, सती प्रथा। जब किसी महिला के पति की मौत हो जाती तो कुछ मामलों को छोड़ महिला को अपने पति की चिता के साथ जलने की मजबूरी। लेकिन आज इस प्रथा का महिमा मंडन करते शायद ही कोई हिंदू नजर आए। लेकिन एक दौर था जब इस प्रथा के खिलाफ बोलने की हिम्मत तक नहीं थी। कारण था जनता में घोर अशिक्षा। अधिकांश जनता पढ़ी लिखी नहीं थी और जो लोग पढ़े लिखे थे उनमें से विज्ञान और तर्क के अभाव में वे कुछ कह नहीं पाते थे, बोल नहीं पाते थे। उनमें तर्क का अभाव होता था। लेकिन सबसे खतरे की बात थी, पढ़े लिखे लोगों में से कुछ धूर्त किस्म के व्यक्ति भी थे जो धर्म ग्रंथों का अपने स्वार्थ पूर्ति के हिसाब से व्याख्या करते थे या उनमें अपने हिसाब से 2-4 श्लोक भी जोड़ दिया करते थे। आम जनता उनके कहे गए बातों को ही धर्म मानकर अनुसरण करती थी और भारत पर शासन करने वाले अंग्रेज लोग इसका फायदा उठाने को सोचते थे। अंग्रेजों को लग गया था कि धर्म जैसे आंतरिक मुद्दों पर बोलकर जनता की खिलाफत मोल लेना ठीक नहीं। इसलिए हिंदुओं के लिए कुछ धर्म गुरुओं को कानून का व्याख्याता मान लिया जाए और मुसलमानों के लिए अलग से कानून लगा दिया जाए जिसकी व्याख्या मुसलमान ही करें। कुल मिलाकर सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने की नीति अपनाई जा रही थी ताकि प्रभुत्वशाली वर्ग का समर्थन उन्हें हासिल हो सके। लेकिन ऐसे वातावरण में भी कुलीन ब्राह्मण के घर से एक ऐसा बालक पैदा होता है जो उस दौर की तमाम कुरीतियों पर प्रहार करता है और सफलताएं भी पाता है। उसके दिए गए तर्कों से हिंदू, ईसाई, बौद्ध आदि सभी में खलबली मच जाती है कि यह धर्म विरोधी कहां से पैदा हो गया।
लेकिन सच यह था कि वह धर्म विरोधी नहीं, बल्कि धर्म का सच्चा अनुयायी निकला, जो कुरीतियों अंधविश्वासों पर तो प्रहार किया करता, लेकिन धर्म की मौलिक बातों को पकड़ा। एक ही ईश्वर को माना, मूर्ति पूजा की खिलाफत तो किया, लेकिन वेदों और उपनिषदों के सच्चे अर्थों को समझने का प्रयास भी किया और भारत में जागृति के युग का सूत्रपात किया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं भारत में नवजागरण के अग्रदूत, आधुनिक भारत का पिता राजा राम मोहन राय की, जिनके प्रयत्नों से सती प्रथा का अंत तो हुआ ही, भारत में आधुनिक शिक्षा को भी बल मिली। राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 को बंगाल के हुगली जिला में स्थित राधा नगर गांव में हुआ। जन्म एक कुलीन समृद्ध ब्राह्मण परिवार में हुआ। घर में हर वक्त पूजा पाठ का माहौल और पूरी तरह से एक धार्मिक परिवार था उनका। बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ तो फारसी का ज्ञान कराने के लिए एक मौलवी साहब घर पर ही आने लगे, जिससे तीव्र बुद्धि बालक के पढ़ने की व्यवस्था हो सके और आगे चल करके बालक के पढ़ने की व्यवस्था पटना में की गई। उस वक्त के पटना में बच्चों को माहौल मिला, सभी धर्म के प्रति सम्मान की भावना उसमें जगी, लेकिन बुद्धि तार्किक होती चली गई। जैसे जैसे अध्ययन बढ़ा, किसी की कही गई बातों को बिना जांचे परखे, बिना सोचे समझे मान लेने के बजाय तर्कों पर तौलना पसंद आने लगा। बच्चा एक तार्किक विद्वान नवयुवक के रूप में बदल चुका था। घर लौटने के बाद मां को यह पहचानने में देर नहीं लगी कि राम मोहन अब पहले की तरह नहीं रहा। मां सोचने लगी कि यह विधर्मियों के प्रभाव में आ गया है। हमारे कुल की रीति रिवाज का क्या होगा? इस तरह से रहा तो आज न कल हमारे कुल की प्रतिष्ठा धूल में मिल ही जाएगी। मां को लगातार यही चिंता सताई जा रही थी। कभी राम मोहन के बड़े भाई की मृत्यु हो जाती है और हाहाकार मच जाता है। राम मोहन के भाभी को सती होना है। भैया की चिता पर लेट उनके मृत शरीर के साथ एक जीवित देह को जलना है। पति की मौत के बाद पत्नी की दुनिया कहां बची? पत्नी के पूर्व जन्मों के पाप का ही नतीजा तो है पति की मौत। अब तो पापों से मुक्त हो लो, यही मौका है पति के साथ ही दूसरे लोक में जाकर विरजने का। भाभी के मन में कभी यह ख्याल उठते, कभी मानसिक रूप से मन झुझला उठता, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं क्यों सजा झेलूं? एक भरी पूरी दुनिया को तो मैं ठीक से देख भी नहीं सकी कि इसे छोड़कर जाने की मजबूरी। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी। तभी डरावने ख्याल आते कि फिर अगले जन्म में भी तो यही दुखों का पहाड़ टूटेगा अगर सती नहीं हुई तो, और थोड़े वर्षों के लिए अगले जन्म को भी क्यों खराब किया जाए? सती होना ही ठीक। अगर मैं जिंदा बच भी गई तो क्या पहले के जैसा जीवन जी पाऊंगी? नहीं, तानों से प्रशांत तो जीवन नरक में ही बदल जाएगा। कुल के प्रतिष्ठा खराब करने का दंश तो झेलना ही पड़ेगा। बच भी निकली तो क्या पता आगे चल करके अपनों का ही बलात्कार नहीं झेलना पड़े। मानसिक पीड़ा में तरह तरह के ख्याल आते, कभी मन होता सती हो जाएं, कभी मन होता नहीं। यह तो घोर अन्याय है कि एक जीवित देह को जला लिया जाए। आखिर कुल की प्रतिष्ठा का ठेका हम महिलाओं के जिम्मे ही क्यों? क्या कोई पुरुष भी अपनी पत्नी की चिता के साथ जल मरता है? क्या उसे परलोक की चिंता सताती है? कितने पुरुष होंगे जो अपनी पत्नी की मौत के बाद दूसरी पत्नी ब्याह कर घर नहीं लाते? यहाँ तो स्थिति है कि 2-4 पत्नियां रखना भी इज्जत और रुतबा की ही बात है।
यहीं मैं क्यों सती होने लगी? मुझे जी कर ही अपने सतीत्व की रक्षा करनी है। इस तरह राम मोहन की भाभी अपने मन में सांत्वना देती हैं, जीने की इच्छा व्यक्त करती हैं, लेकिन रिश्ते नातेदार और धर्म के अन्य ठेकेदारों को यह सब मंजूर नहीं। कुल की परंपरा खराब करने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। एक महिला की ऐसी हिम्मत, पति दुनिया जवानी में ही छोड़कर चला जाए, जवान ही वह विदा हो जाए और पत्नी जीकर मौज करेगी? नहीं, कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उसे सती होना ही पड़ेगा। उसकी मनमर्जी नहीं चल सकती, पति की चिता के साथ जलना ही होगा। अरे, इसे तनिक भी ख्याल नहीं कि सती मां के रूप में इसकी जुग जुग तक पूजा होगी। अब नारी की इससे ज्यादा क्या प्रतिष्ठा होगी? इस तरह एक तरह से जबरन तैयार कर लिया जाता है राजा राम मोहन राय की भाभी को और मजबूरन सती होने के लिए श्मशान ले जाया जाता है। राजा राम मोहन राय तमाम तर्कों के साथ रिश्ते नातेदारों को समझाते हैं, विद्वानों और धर्म के ठेकेदारों को धर्म ग्रंथों के उद्धरण देकर समझाते हैं, मानवीयता का हवाला देते हैं, लेकिन ठेकेदारी को धर्म ग्रंथों से क्या लेना दे रहा? अभी बहस का समय नहीं, बाद में कर लोगे। तुम कहां से निकल आया धर्म ग्रंथों का जानकार? बाद में शास्त्रार्थ कर लोगे। अभी कुल परंपरा नष्ट नहीं करो, धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, दुनिया आफत में आ जाएगी। इस तरह राम मोहन राय की एक नहीं सुनी गई और उनकी बातों को अनसुना करते हुए उनकी भाभी को चिता के साथ जला दिया गया। राम मोहन का मन व्यथा से भर उठा, इस प्रथा को बंद कराने की ठान ली, लेकिन इस प्रथा के खिलाफ कोई कानूनी सहारा नहीं था। एक तरह से राम मोहन राय को घर से निकाल दिया गया और अब राम मोहन राय खुद भी नहीं चाहते थे कि इस घर में रहूं। वह निकल पड़े और ज्ञान की खोज में। इस दौरान में कई धर्म ग्रंथों को पढ़ने का मौका मिला। एक समय वह अंग्रेजी कंपनी में नौकरी भी किए थे। अंग्रेजी सीखा, अरबी, फारसी, संस्कृत, बंगाली आदि के वह प्रकांड विद्वान बने। वहीं हिब्रू, यूनानी, लैटिन के भी वह ज्ञाता बने। कई दूसरे धर्म वाले भी उनके तर्कों को सह नहीं पाते थे और धर्म विरुद्ध समझ लेते थे। कई बार उन्हें अपनी जान से खेलनी पड़ी। 1803 में उनकी एक किताब प्रकाशित हो चुकी थी, तुहफातुल मुवाहिदीन, यानी एकेश्वरवादियों का उपहार। किताब फारसी भाषा में लिखी गई थी। उस किताब में मूर्ति पूजा का विरोध किया गया था और एकेश्वरवाद का समर्थन किया गया था। 1805 से 1814 तक डिग्बी के अधीन कंपनी की नौकरी उन्होंने की थी, जहां अंग्रेजी सीखा और उस दौरान में कई उतारवादियों से उनका परिचय बढ़ा था। लेकिन 1914 में वह नौकरी छोड़ दी है। नौकरी छोड़ने के बाद अब ज़्यादा समय मिलने लगा समाज सेवा का, सामाजिक सुधारों का, और 1815 में आत्मीय सभा नाम से एक सभा की शुरुआत की है जो एकेश्वरवाद के मत का प्रचार करती थी। 1820 में ईसा के नीति वचन, शांति और खुशहाली तथा 1823 में प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस का प्रकाशन हुआ। 1821 में ही बांग्ला साप्ताहिक संवाद कौमुदी प्रकाशित कराए, जो भारतीयों द्वारा प्रकाशित तथा संपादित संचालित प्रथम पत्र था। फारसी भाषा में भी उनके एक अखबार का प्रकाशन हुआ करता था, मिरातुल अखबार।
इस तरह से 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य एकेश्वरवाद की उपासना, मूर्ति पूजा का खंडन, पुरोहितवाद का विरोध तथा अवतारवाद का खंडन करना हुआ करता था। ब्रह्म समाज के सिद्धांत के मुख्य आधार तर्क, वेद और उपनिषद थे। राजा राम मोहन राय का सबसे बड़ा कार्य था सती प्रथा पर रोक के लिए कानून बनवाना। उन्हीं के प्रयत्नों से गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने दिसंबर 1829 को अधिनियम 17 पारित कर सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया। इस कानून के विरोध में और सती प्रथा के समर्थन में 1830 में राधाकांत देव तथा कुछ अन्य रूढ़िवादियों के नेतृत्व में धर्म सभा की स्थापना की गई। सती प्रथा पर रोक के खिलाफ बने कानून को रद्द कराने के लिए धर्म सभा उस वक्त के उच्चतम अपीलीय संस्थान प्रिवी काउंसिल गई। राजा राम मोहन राय भी कानून के समर्थन में कई हिंदू धर्म ग्रंथों से उद्धरण तथा संदर्भ इकट्ठा कर चुके थे और इंग्लैंड जाने का मन बना चुके थे। तभी तत्कालीन मुगल बादशाह अकबर द्वितीय राजा राम मोहन राय को अपनी कानूनी सहायता के लिए लंदन भेजना चाह रहे थे, ताकि उनकी पेंशन बढ़ाने की वकालत की जा सके। इसलिए अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी और अपना दूत बना करके 1930 में विलियम चतुर्थ के दरबार में उन्हें इंग्लैंड भेजा। राजा राम मोहन राय समुद्र पार कर जाने वाले ऐसा हिंदू रहे जिन्हें इसका दंड मालूम था। उस दौर में समुद्र लांघना घोर पाप माना जाता था और जाति से च्यूत होकर अपमान भी झेलना पड़ता था। राजा राम मोहन राय इंग्लैंड पहुंचे, वहां विलियम चतुर्थ से मिले, अकबर द्वितीय का पक्ष रखे। प्रिवी काउंसिल में सती प्रथा के खिलाफ बने कानून के समर्थन में हिंदू धर्म ग्रंथों के हवाले से अपना समर्थन पत्र लिखकर भेजे तथा एक और बड़ी बात की, भारत में अंग्रेज अधिकारियों की उच्छृंखलता तथा स्वेच्छाचार से भी विलियम चतुर्थ को परिचित कराना चाहिए। इस तरह से राजा राम मोहन राय वहां कुछ दिन ही बिता पाए थे कि उन्हें मस्तिष्क ज्वर हो गया और 27 दिसंबर 1833 को उनका निधन हो गया। वहीं उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया और बाद में चल करके ब्रिस्टल में उनकी एक समाधि बनी। उनकी समाधि ब्रिस्टल में बनी हुई है। राजा राम मोहन राय पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे तथा उन्हें अच्छी बातों को दूसरों से भी सीखने में कोई परहेज नहीं था। वहीं पर अपने धर्म की, अपने जमीन की अच्छी बातों, अच्छे संस्कारों को बनाए रखने से भी उन्हें कोई गुरेज नहीं था।